पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ वरुण दुबे। और देखिए, जैसे कि हमने आपको कहा था, एक्सपायरी के दिन मार्केट में मुनाफा वसूली देखने मिली। हालांकि जिस हिसाब की मुनाफा वसूली का अनुमान था, शायद उतनी बड़ी मुनाफा वसूली हुई नहीं है और मार्केट पूरे दिन काफ़ी वॉलेटाइल देखने मिले। याद कीजिए, हमने आपको कल क्या लेवल दिए थे? 10,250। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर ये टूटता है, इसके नीचे ट्रेड करते हैं तो शायद 10,170 के आसपास जा सकता है, लेकिन 10,235 के आसपास गए, यानी कि हमारा जो पहला स्टॉप लॉस था वहाँ तक मार्केट गया और उसके बाद एक तगड़ा रिबाउंस मार्केट में देखने मिला। तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी के दिन भी जिस तरह के प्रेशर का अनुमान लगाया जा रहा था, उतना प्रेशर एटलीस्ट नहीं देखने मिला है। एटलीस्ट मुझे तो उतना प्रेशर देखने नहीं मिला है कि जितना सोचा था, क्योंकि इस पूरे सीरीज़ में देखिए 8-1% के आसपास की तेज़ी ऑलरेडी निफ्टी दिखा चुका था और उसके बाद अगर एक्सपायरी के दिन इतनी गिरावट ना आए तो ये कहीं ना कहीं संकेत जो है अभी भी ठीक है। जाहिर सी बात है, इतनी तेज़ी के बाद एक्सपायरी के आसपास तो आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी, तो वो तो देखने मिली। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ जो था वो ग्लोबल मार्केट्स का था, क्योंकि ग्लोबली अब देखिए कहीं ना कहीं जो स्टिमुलस की बात पहले चल रही थी कि बहुत बड़ा स्टिमुलस आने वाला है, कोई स्टिमुलस अभी तक देखने मिला नहीं है ना, यूएस में एटलीस्ट। इसके अलावा कोरोना वायरस के जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो नए केस निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। तो ये जो दिक्कत की बात है उसने कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स का मूड बिगाड़ा था। इसके लिए आपने देखा कल डाउ जोन्स में भी 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली। आज दिन भर डाउ फ्यूचर्स काफ़ी वॉलेटाइल थे, कुछ समय 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट थी, कभी हरे निशान में भी कारोबार कर रहे थे। तो वैसे भी एक्सपायरी है और ऊपर से ग्लोबल संकेत जो थे वो डायरेक्शन वाले नहीं थे कि कोई ना कोई डायरेक्शन हम मार्केट में निकाल पाए। और इसके लिए आपने देखा कि लोगों ने मुनाफा वसूली करना ही सही समझा और इस मुनाफा वसूली में ज़्यादा मार्केट में इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट आ गई। अभी भी ठीक ठाक है, लेवल्स अच्छे हैं, 10,300, 10,290, 300 के आसपास हम बंद हुए हैं, तो वी आर स्टिल इंटैक्ट। हालांकि ये बात सही है कि ये सिर्फ एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली, और अगर वो लिक्विडिटी नहीं आएगी तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर यूएस में जिस ट्रिलियन डॉलर बॉन्ड बाइंग की बातें चल रही है कि उतना स्टिमुलस आएगा, इतना पैसा मार्केट में, अगर वो नहीं आया तो क्या होगा ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि आएगा नहीं आएगा ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन नहीं आया तो ये दिक्कत खड़ी कर सकता है, ये आपको याद रखना है। फंडामेंटली कुछ बदला नहीं है, अभी भी टेंशन्स है, ग्लोबली टेंशन है, कोरोना वायरस को लेके इंडिया चीन के बीच में टेंशन है और इस टेंशन के बीच में आपको कहीं ना कहीं ट्रेड करना है। संकेत थोड़े ढीले हैं हाल फिलहाल में जो आ रहे हैं। इसके अलावा आईएमएफ ने देखिए, आईएमएफ ने भी जो अपना फोरकास्ट है अब बदल दिया है। पहले ही फोरकास्ट जो था वो थोड़ा ढीला था, अब तो और डरावना फोरकास्ट है, यानी कि साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबली चिंता है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सब के बीच में हमने ट्रेड किया और जाहिर सी बात है गिरावट होनी थी, गिरावट हुई। हालांकि चलिए ठीक है, कुछ लेवल्स जो है टेक्निकल लेवल्स उसके आसपास हम अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेट्स सी यहाँ से कहाँ जाते हैं। कल का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा डिसाइसिव ट्रेडिंग सेशन होगा, क्योंकि अब एक्सपायरी हो गई है, कल फ्राइडे है। इतने फ्राइडेज हमने देखा लगातार तेज़ी देखने मिली, तो हो सकता है कि कल भी आपको तेज़ी देखने मिले। हालांकि फ्राइडे है, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, तो अनसर्टेनिटी है, तो वो ध्यान में रख के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी थोड़ी बढ़ गई है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। लेकिन पिछला ट्रेंड तो यही बताता है कि शायद फ्राइडे है तो शायद तेज़ी देखने मिल जाए। चलिए ठीक है, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं यहाँ पे। और शाम दोबारिया पूछते हैं, नहीं बीडीएल शाम दोबारा, ओह क्वेश्चन निकल गया, सॉरी शाम जी। अच्छा, जेएचएस के लिए क्या करें? जेएचएस स्विंगार मेरे ख्याल से आप पूछे, वो 13-14 रुपये के आसपास का स्टॉक है। पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेज़ी इस काउंटर में देखने मिली है, लेकिन इस काउंटर के लिए कोई बहुत बड़ा ट्रिगर तो है नहीं। हालांकि कंजम्पशन स्टॉक है, ये भी कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरी है, तो आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। इस काउंटर में 2-3 रुपये के आसपास का ऊपर का टारगेट रखिए, 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, इस तरह से इसको ट्रेड कीजिएगा। उसके आगे देखते हैं कि किस तरह के डेवलपमेंट इस काउंटर में देखने मिलते हैं और फिर शायद ज़्यादा बेटर व्यू हम ले पाएंगे, लेकिन इस तरह से ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। रमेश कोठारी पूछे हैं एचएएल एंड बीडीएल टारगेट व्यू। बीडीएल कौन सा स्टॉक है? भारत डायनामिक्स होगा, ओके, एचएएल एंड भारत डायनामिक्स। देखिए मेरे ख्याल से डिफेंस काउंटर्स जो है अगले कुछ दिनों तक वैसे भी रडार पे रहेंगे, फोकस में रहेंगे। आज एचएएल के नतीजे आए, नतीजे ठीक ठाक थे, नेट प्रॉफिट में अच्छी खासा उछाल देखने मिला। हालांकि मार्जिन जो है उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन नतीजे अच्छे थे और शायद स्टॉक मार्केट ने उसको सल्यूट भी किया, तो अच्छी खासी तेज़ी आपको उस काउंटर में देखने मिली। हरे निशान में गया था नतीजा आने के बाद। लेकिन आगे का क्या? देखिए जब मैं डिफेंस कंपनीज़ को देखता हूँ तो वैसे भी जिस तरह से टेंशन्स चल रहे हैं इंडिया चाइना के बीच में हो या फिर इंडिया के कितने भी बॉर्डर्स में हो, डिफेंस के ऊपर आपको एक्सपेंडिचर बढ़ाना ही पड़ेगा। ये दो जो सेक्टर है ना, मुझे सबसे ज़्यादा कोर लगते हैं अगर आपको अपनी इकोनॉमी को सही पटरी पर रखना है आज के टाइम पे। तो एक फार्मा, दूसरा डिफेंस, ये 2 सेक्टर आपको खर्चा करना है। और अगर आप करते हैं तो ये जो कंपनीज हैं एचएएल, बीडीएल,
इन कंपनीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। आप अगर पूरी डिफेंस सेक्टर की ऑर्डर बुक देखें ना, तो ये कुछ चुनिंदा कंपनीज हो जिसमें तो HAL की ऑर्डर बुक सबसे बड़ी है। तो ये आप याद रखना कि आगे भी अगर कुछ ऑर्डर्स आते हैं तो वो भी इस कंपनी को काफ़ी हद तक मिलते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अच्छा खासा कम से कम 20-30% के आसपास का अपसाइड जो है मैं इन दोनों काउंटर्स में देखता हूँ। बने रहिए इन काउंटर्स में, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो, नहीं है तो मेरे ख्याल से एक्सपोजर आपको इन काउंटर्स में लेना चाहिए और लेके बैठ जाइए, बेचना मत फिर इन काउंटर्स को, लेके मेरे ख्याल से आपको इन काउंटर्स को बैठ जाना चाहिए। आकाश मौर्य, ITC के बारे में बताइए। देखिए ITC वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 200 के रेंज के ऊपर जाके अगर बंद होता है तो आपके लिए फिर एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाती है, 220 तक जाता है। लेकिन अब आज और कल आपको ये ट्रेड नहीं लेना, आज तो गया समझिए, कल आपको ये ट्रेड नहीं लेना है। कल ये टेक्निकल लेवल पे मत जाइए। क्यों? कल इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, याद रखिए, ITC के, है ना। अब नतीजे कोई खास तो रहने वाले हैं नहीं, सिगरेट वॉल्यूम्स वैसे डिक्लाइन होंगे, होटल इंडस्ट्री का कुछ खास है नहीं परफॉर्मेंस, तो ये दिक्कत होने वाली है। और वैसे भी इस कंपनी के लिए डबल वैमी होगा, क्योंकि वैसे ही देखिए कोरोना वायरस के चलते दुकानें बंद थी और ऊपर से आपको याद होगा कि बजट में जो एक्साइज है वो बढ़ा दी गई थी, इसके चलते कंपनी को प्राइस हाइक भी लेना पड़ा था। तो ये दोनों का इम्पैक्ट जो है कंपनी के वॉल्यूम्स में आपको देखने मिलेगा। तो वॉल्यूम्स तो कमज़ोर रहेंगे और ये कंपनी की जो स्टॉक चलता है वो वॉल्यूम पे चलता है। हालांकि नतीजों के पहले 2 दिनों में 15 रुपये के आसपास की रैली जो है इस काउंटर में देखने मिल चुकी है। तो ये एक सरप्राइजिंग मूव था इस काउंटर के लिए। रिजल्ट्स के पहले इस तरह का मूव, यानी कि मार्केट मान के चल रहा है कि रिजल्ट्स में शायद कुछ बड़ा आपको देखने मिल सकता है। अगर कुछ बड़ा आया तो शायद थोड़ी तेज़ी हो और फिर मुनाफा वसूली हो। अगर कुछ बड़ा नहीं आया तो ज़्यादा बड़ी मुनाफा वसूली देखने मिलेगी, ये आप याद रखिए। तो 200 रुपये के आसपास कल अगर चाहे ना, एक रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन एक शॉर्ट कॉल लेके चलिए कल के लिए इस काउंटर पे। अगर इस काउंटर में कल खबर नहीं आती है तो गिरावट है, खबर आती है तो भी मेरे ख्याल से मुनाफा वसूली होगी। ये कल का आपका ट्रेंड होना चाहिए ITC के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कल के लिए ये ट्रेंड होगा। आगे फिर टेक्निकल हम देखेंगे कि किस तरह से आगे देखना है, लेकिन कल के लिए ये ट्रेड होना चाहिए। सौरभ सेठी, अशोक लेलैंड, 1000 शेयर 92 पे। सर जी आपका बहुत नुकसान हो रहा है ना। अब नुकसान तो हो रहा है सर, लेकिन अब करें क्या, ये भी सबसे बड़ी बात है। 92 के लेवल्स बहुत जल्दी शायद आपको देखने नहीं मिले, बहुत लंबा रुकना पड़ेगा सर, बहुत लंबा रुकना पड़ेगा, इतना आप मान के चलिए। कभी ये अगर आ गया ना 85-90 के आसपास तो बेच के निकल जाना। उसके बाद 100 के ऊपर जाएगा तब वो ब्रेकआउट आएगा, वो सब दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन क्योंकि इकोनॉमी सुधरेगी नहीं तो इन कंपनीज में सुधार आने वाला है नहीं। वैसे भी कमर्शियल व्हीकल स्पेस जो है पूरी तरह से इकोनॉमी के ऊपर बेस होती है, और आपकी इकोनॉमी अगर नहीं सुधरेगी तो अशोक लेलैंड का सुधार कहाँ से आएगा। और ऐसी स्टोरी टाटा मोटर्स की है। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 2 काउंटर्स है ना, खासकर कमर्शियल व्हीकल्स वाले, इनमें आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि भाई स्टॉप लॉस को जो नीचे जाएगा ना काउंटर तब झेल सको। अब आपने 92 पे लिया था, आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, कुछ नहीं तो 85 के आसपास। अगर आपने नहीं रखा है अब तो अब आप कुछ कर नहीं सकते, इतने बड़े लॉस में आपको निकलना पड़ेगा। हालांकि साइकिल टर्न होने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। लॉस झेल सकते हैं तो जब ये मार्केट में, जब ये स्टॉक चलेगा तब निकल जाइए, नहीं झेल सकते हैं तो इस काउंटर को रखिए। लेकिन 92 आने के लिए समय लगेगा, इतना आपको याद रखना है, ये तो सोच के ही चलिए। ओके, अश्वानी महाजन, अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बताइए। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट काउंटर मुझे बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। अगर आपको सीमेंट स्पेस में कहीं एक्सपोजर लेना है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट काउंटर्स। हालांकि अब निफ्टी में श्री सीमेंट भी आ चुका है, तो और एक सीमेंट काउंटर आ चुका है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको एक्सपोजर लेना है और अगर आप चाहते हैं कि लंबी अवधि के लिए रखिए, तो मेरे ख्याल से आपको अल्ट्राटेक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। धीरज श्रीवास्तव, IRCTC, होल्ड और स्क्वायर ऑफ। सर आपने ये नहीं बताया कि कितने पे खरीदा था और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। हालांकि कल इस कंपनी के नतीजे आने वाले, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको पता चलेगा इस कंपनी के कल जब नतीजे आएंगे कि क्या होने वाला है। तो एक दिन का और वेट कर लीजिए, कल नतीजे देख लीजिए। और इस नतीजे में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होगी मैडम, जो मैं देखना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोगों के उन्होंने पैसे लौटाए थे जो टिकट की बुकिंग की थी। तो अब कितना पैसा लौटाया है, कितना और लौटाना पड़ेगा, ये जब मैनेजमेंट कहेगा ना तब पता चलेगा कि इस काउंटर में होने क्या वाला है एक्चुअली। तो इसके लिए देखिए कल नतीजे, और खासकर कमेंट्री जो है उस पर ध्यान रखना कि कितना पैसा लौटाया है, कितना लौटाना पड़ सकता है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी कल क्या होता है। संतोष प्रभाकर पूछते हैं, सर विल भारती पार्टिसिपेट। देखिए मेरे ख्याल से आपने भारती पूछा तो भारती एयरटेल के बारे में पूछा होगा। मेरे ख्याल से मार्केट की रैली में भारती को पार्टिसिपेट करना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। काउंटर काफ़ी अच्छा है और मैं हमेशा आपको कहता रहा हूँ कि ये काउंटर जो है यहाँ से दुगना होने की पूरी दमखम, पूरी ताकत रखता है। इसके लिए इस काउंटर को लॉन्ग टर्म के लिए रखना और बने रहना इस काउंटर में, पैसे निकालने की इतनी जल्दी मत करना। बहुत अच्छा काउंटर है,
बने रहिए इस काउंटर में। पीयूष चंदेवर पूछते हैं अडानी ग्रीन सेकंड लोअर सर्किट। देखिए ये बात तो सही है आपने कही कि दूसरे दिन लोअर सर्किट देखने मिल रहा है। अब ये काउंटर ऐसे ही चलता है। कल भी आपने मुझे पूछा था तो मैंने आपको कहा था कि वैसे तो बने रहना चाहिए, क्योंकि कल सर्किट लगा तो मुझे लगा था कि आज नहीं लगेगा, क्योंकि जो न्यूज़ थी कि इनको जो पेमेंट इन्होंने पेनल्टी दी थी वो इनको वापस मिलेगी, वो न्यूज़ आ चुकी थी। हालांकि आज सेकंड डे था जब इस काउंटर में लोअर सर्किट देखने मिला। अब इन काउंटर्स का दिक्कत यही है, सर्किट टू सर्किट चलते हैं। अगर लोअर चलता रहा तो लोअर 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 चलेगा, ऊपर चलता गया तो अपर 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 चलेगा। आज भी मैं देख रहा था काफ़ी सारे सेल ऑर्डर्स थे इस काउंटर पे, तो शायद हो सकता है कि आपको अगले कुछ दिनों तक और लोअर सर्किट देखने मिल सकता है इस काउंटर पे। हालांकि जिस दिन वो अपर सर्किट पे आ जाएगा ना तो शायद वापस वो ट्रेंड जो है अपर सर्किट पे देखने मिलेगा। मैं पिछले 3 महीने का चार्ट देख रहा था, एक बेहतरीन रैली इस काउंटर ने दिखाई है। देखते हैं कि कितना सस्टेन कर पाता है ये काउंटर उस रैली को। अगर नहीं कर पाया तो सर निकल जाइए, उससे ज़्यादा मैं कुछ कहता नहीं, 1-2 दिन और रुकिएगा। अगर ट्रेंड चेंज नहीं होता है तो फिर से ये लोअर सर्किट दंदन 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 लगते जाएगा इस काउंटर में। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है इस काउंटर के लिए। इसके लिए बोल रहा हूँ कि देखिएगा क्या होता है। ये उसी तरह का स्टॉक है जिसमें सर्किट टू सर्किट चला जाता है, दिक्कत तो है थोड़ी, है ना। अभिजीत आर्या पूछ रहे हैं ओपिनियन अबाउट वेदांता। देखिए वेदांता की तो मेरे ख्याल से वो इस पूरे मेरे ख्याल से इस वीक ही ख़त्म होने वाली है। वो जो एक बैठक है कि इसकी डीलिस्टिंग प्राइस को लेके, डीलिस्टिंग को लेके क्या करना है, इसके ऊपर फाइनल डिसीजन कहीं ना कहीं ये लेने वाले हैं। मेरे ख्याल से डीलिस्टिंग प्राइस शायद 175 के ऊपर आनी चाहिए। हालांकि क्या डिसीजन लेती है कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है और बैंकर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना चाहिए। लेट्स होप। बट मेरे ख्याल से अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो अभी रुकिएगा 1-2 दिन, देखना डीलिस्टिंग को लेके क्या कंपनी कहती है और उसके बाद ही कोई कॉल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल ना फ्रेश खरीदारी की राय दूंगा मैं, ना ही आपको ये कहूँगा कि इस काउंटर को बेच के निकल जाइए। लेट्स वेट एंड वॉच दिस काउंटर। अगर पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करिएगा। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं। काफ़ी सारे सवाल हम ले चुके हैं, जो बचे कुछ सवाल है कल इसी प्लेटफॉर्म पे लेंगे इसी समय। और ग्लोबल मार्केट्स कैसे हैं, अब फ्रेश जुलाई की सीरीज़ को आपको कैसे ट्रेड करना है, ये सब हम आपको कल सुबह बताएंगे 7 बजे। हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।